जय श्री कृष्णा। मैं राजेंद्र जोधपुरिया सीबीटी सीरीज वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं ओसीडी का इलाज सीबीटी थेरेपी के द्वारा। सीबीटी थेरेपी में एक बेहद खूबसूरत थेरेपी आती है आरईबीटी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। आरईबीटी द्वारा कंटेमिनेशन ओसीडी का इलाज कैसे करना है वो सीरीज ओवर हो चुकी है। अब जो सीरीज चल रही है वो है आरईबीटी के द्वारा रिलीजियस ओसीडी का ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसके बाद चेकिंग वाली ओसीडी को कैसे ठीक करना है, एचआईवी से रिलेटेड, रेबीज से रिलेटेड जो ओसीडी है उसको कैसे ठीक करना है, पैनिक अटैक को कैसे ठीक करना है, डिप्रेशन को कैसे ठीक करना है, ये सीरीज चलती रहेगी। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि डिस्प्यूट करना है, बिलीफ सिस्टम को डिस्प्यूट करना है। उसके दो तरीके हमने डिस्कस कर लिए। D1 प्रूफ कि प्रूफ क्या है, लॉजिक क्या वो लॉजिक के ऊपर खरी उतरती है बात, अर्थात बिलीफ सिस्टम क्या लॉजिक के ऊपर खरा उतरता है, वो हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। अगर पिछले दो वीडियो आपने नहीं देखे तो कृपया उन्हें देख लीजिए, तभी ये आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, मददगार साबित हो पाएगा। आज के इस वीडियो में जानेंगे D3 और D4, माइंडफुलनेस और साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन और माइंडफुलनेस क्या है, आज के इस वीडियो में आप जान लीजिए। सबसे पहले आपने इस तरह से आरईबीटी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। A, B, C, D, E और F। ए का मतलब आपको पता ही है, एक्टिवेटेड इवेंट। रिलीजियस ओसीडी में एक्टिवेटेड इवेंट बहुत सारे होते हैं। आज हम एक नया एक्टिवेटेड इवेंट लेते हैं, वो ये है कि भगवान की मूर्ति के पैर लग जाना। यहाँ पर आप लिख लेंगे भगवान की मूर्ति को पैर लगना, ये है एक्टिवेटेड इवेंट। जैसे ही एक्टिवेटेड इवेंट होता है इमोशन पैदा हो जाते हैं। इमोशन दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस घटना के बाद इमोशन पैदा होता है नेगेटिव। नेगेटिव इमोशन में क्या पैदा होता है, डर, चिंता, और जो इमोशन पैदा होते हैं वो आप खुद लिख लेंगे। ये इमोशन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि इसके पीछे एक बिलीफ सिस्टम है कि अब मूर्ति को पैर लग गया है, भगवान सजा देंगे। सजा का बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, पाप का बना हुआ है, और भी बिलीफ सिस्टम बने होते हैं। तो दो हम लिख रहे हैं। जैसे ही मूर्ति को पैर लगता है आपके मन में विचार आते हैं कि अब पैर लग गया है, अब तो भगवान सजा दे देंगे, भगवान का अपमान हो गया, भगवान पाप देंगे। और जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं आपके अंदर डर, घबराहट, चिंता वाला इमोशन पैदा होने लग जाता है। वास्तव में जो डर, घबराहट, चिंता है वो एक्टिवेटेड इवेंट से पैदा नहीं हुआ, वो पैदा हुआ है इस बिलीफ सिस्टम से। अगर भगवान की मूर्ति को पैर लगने से ही डर, चिंता पैदा होती तो जो मूर्तिकार है वो मूर्ति के ऊपर बैठकर ही तो पेंट करते हैं, उसे तराशते हैं, उनके अंदर तो डर, घबराहट आता ही नहीं है, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम अलग है। उनका बिलीफ सिस्टम क्या है कि हम भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, बड़े पुण्य कार्य को कर रहे हैं। जैसे ही वो मूर्ति बनाते हैं तो उसके अंदर खुशी वाला इमोशन आता है, अर्थात जैसा हमारा विश्वास होगा, जैसा हमारा नज़रिया होगा, जैसी हमारी धारणा होगी, जैसी हमारी मान्यता होगी, वैसा ही इमोशन हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। तो ये हमारा गलत है, ये बिलीफ सिस्टम हमारा रोंग बन गया है। इसे बदलना नहीं है, इसे अपडेट करना है। इसकी जगह नया बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, उसे कहेंगे अपडेटेड बिलीफ सिस्टम। अर्थात क्योंकि बदलने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ उठा के दूसरी चीज़ फिट कर रहे हैं। मन में ऐसा नहीं होता है, मन में चीज़ों को अपडेट किया जाता है। हम डेली अपडेटेड होते रहते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, वो भी तो अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा ही रिमूव करके दोबारा डालते हैं। हो सकता है कि आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर डिलीट भी कर लो, लेकिन इसमें नहीं डिलीट कर सकते। इसमें अपडेशन का सिस्टम है, इसमें रिमूव का ऑप्शन ही नहीं है। कि आपने कोई लर्निंग सीख ली, जैसे आपने पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश भाषा सीख ली, तो आप उसे रिमूव कर देंगे कि आज बस बटन दबाया और आप हिंदी बोलना ही भूल गए। ऐसा नहीं होता है, मेमोरी लॉस होता नहीं है।
बस अपडेट किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। तो हम अपडेट करेंगे अपने इस बिलीफ सिस्टम को, क्योंकि ये गलत बना हुआ है। ये गलत क्यों बना हुआ है, इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। क्योंकि जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, करते आए हैं, उसी के आधार पर हमारा बिलीफ बनता है। बचपन में हमने दादी से, नानी से, टीवी में बहुत बार देखा है कि भगवान की मूर्ति को पैर लगना भाई बहुत अपशगुन होता है, भगवान सजा दे देते हैं, ये तो डिसरिस्पेक्ट हो गया, ये तो बहुत गलत बात है। ये अचेतन मन में बिलीफ पड़ा होता है कि ये तो गलत हो गया, तो अब भाई भगवान सजा भी दे सकते हैं। तो जैसे ही ये एक्टिवेटेड इवेंट होता है, इसकी सूचना अचेतन मन में जाती है, तो वहाँ पर बिलीफ सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और डर घबराहट का इमोशन पैदा हो जाता है। तो अब हमने इसको तो हटाना नहीं है, क्योंकि ये तो मन की टेंडेंसी है। जैसे पवित्र बाबा कहते हैं कि इमोशन हमारे माइंड की कोपिंग स्ट्रेटजी है। जैसे सिगमंड फ्राइड ने कहा था इड, ईगो, सुपर ईगो। इड में जैसे उन्होंने 3 चीज़ें बताई थी, डिज़ायर बताई थी, उसमें सेक्सुअलिटी की डिज़ायर है, उसमें हंगर है, उसमें अग्रेशन है। तो उसी प्रकार उसमें एंग्जाइटी भी हमारी बाय बर्थ होती है। एंग्जाइटी भी हमें कुदरती रूप से मिलती है। कैसे कुदरती रूप से मिलती है? जैसे सभी जीवों में एंग्जाइटी पाई जाती है। जैसे शेर को देखते ही हिरन भाग जाता है, शेर को देखते ही हिरन के अंदर एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है, वो वहाँ से भाग जाता है। उसे कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट ना हो तो शेर उसे आसानी से दबोच ले। कई बार हिरन जान भी बचा लेता है एंग्जाइटी के कारण। तो ये हमारा नेचुरल इमोशन है एंग्जाइटी। इंसानों में भी एंग्जाइटी होती है। जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, नीचे देखते हैं, तो एकदम से एंग्जाइटी क्रिएट होती है, डर वाली फीलिंग क्रिएट होती है। वो नेचुरल है, क्योंकि अगर वो क्रिएट ही ना हो तो हम नीचे देख के ऐसे छलांग भी लगा दें और राम नाम सत्य हो जाए। तो ये हमारे जीवन को सर्वाइव करने के लिए नेचुरल टेंडेंसी है एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी क्या रियल बिलीफ पर आधारित है या इलॉजिकल बिलीफ पर आधारित है, वो चेक करने की बात है। कई बार एंग्जाइटी इरेशनल होती है, इरेशनल बिलीफ पर आधारित होती है। एंग्जाइटी का इमोशन तो सही है, लेकिन इसके पीछे गलत धारणा काम कर रही होती है, उसे हमने अपडेट करना है। एक उदाहरण से समझिए, आप रास्ते पर जा रहे हैं और आपको एक काली घुमावदार चीज़ दिखाई दी। ये क्या है? ये एक्टिवेटेड इवेंट है। और उसके बाद आपका बिलीफ क्या बन गया कि ये सांप हो सकता है, कि यह सांप है। तो ये आपका बिलीफ बन गया। और इमोशन कौन से आएंगे? डर वाले। तो अब आपने डी करना है। D1 में प्रूफ, कि प्रूफ क्या है कि सांप है। तो आप क्या करेंगे? टॉर्च से देखेंगे कि अरे ये तो सांप है ही नहीं, ये तो रस्सी है। तो प्रूफ नो प्रूफ, तो अर्थात ये तो रॉन्ग बिलीफ था कि सांप है। उसके बाद D2 लॉजिक, क्या सारी काली चीज़ें सांप होती है? बिल्कुल नहीं होती। और तीसरा कि ये सांप दिखाई क्यों दिया, वो है साइको एजुकेशन। और माइंडफुलनेस, कि इन सभी प्रक्रियाओं के प्रति अवेयर रहना, वो माइंडफुलनेस है। तो इस उदाहरण से आप समझ गए कि हमने चेक करना है, अपडेट करना है अपने बिलीफ सिस्टम को, डी के द्वारा डिस्प्यूट करना है। क्या आपके जितने भी बिलीफ बने हुए हैं, जितने भी, क्या वो रियलिटी पर आधारित है? क्योंकि सांप वाले उदाहरण में जो चिंता उत्पन्न हुई वो रॉन्ग बिलीफ पर थी, कि रस्सी को देखकर भी चिंता उत्पन्न हो गई, डर का इमोशन आ गया। वो वास्तव में रियल सांप से तो पैदा होना नेचुरल है, सबके अंदर होता है। वो तो कोपिंग स्ट्रेटजी है कि अगर सांप काट ले तो, कोबरा सांप काट ले तो मृत्यु हो सकती है। तो जीवन को बचाने के लिए हमारे अचेतन मन ने क्रिएट किया था, लेकिन उस रस्सी से भी क्रिएट हो गया। लेकिन रस्सी से क्रिएट कैसे हो गया, इसके पीछे हमारा रॉन्ग बिलीफ जिम्मेवार है कि हमने रस्सी को ही सांप समझ लिया। अब उस बिलीफ को अपडेट कैसे किया? D1 से हमने किया, D2 से किया। अब साइको एजुकेशन में एक पूरा डायग्राम बनता है, फ्लो चार्ट बनता है सिचुएशन का, इवेंट का, अचेतन मन में कैसे सूचनाएं स्टोर होती हैं, उन सूचनाओं पर कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे बिलीफ सिस्टम बनते हैं, कैसे उसकी कंडीशनिंग होती है, कैसे फिर इमोशन क्रिएट होते हैं, कैसे फिर डिज़ायर उत्पन्न होती है, और उस डिज़ायर के कारण फिर कैसे कंपल्सन करते हैं हम, और कैसे कंपल्सन के बाद रिलीफ मिलता है, और वही रिलीफ फिर हमारे
अचेतन मन में सूचनाओं के भंडार को और ज़्यादा बढ़ा देती है। ये पूरा फ्लो चार्ट है। वो फ्लो चार्ट मैं यहाँ पर आपको समझा नहीं सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। वो समझाया आपको काउंसलिंग में ही जा सकता है। इसके लिए आपको काउंसलिंग लेनी पड़ती है। साइको एजुकेशन को समझने के लिए काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें आप घर पर कर सकते हो, लेकिन साइको एजुकेशन कैसे सिचुएशन क्रिएट होती है, कैसे एक्टिवेटेड इवेंट उस सिचुएशन के अंदर होता है, कैसे फिर अचेतन मन में सूचनाएं जाती है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वो पूरा एक फ्लो चार्ट है। उस फ्लो चार्ट को समझने के बाद आपके मन की परतें सारी खुल जाती हैं। फिर आपको एक एक चीज़ें अलग हो जाती हैं कि ये सिचुएशन को अलग कर दिया हमने, एक्टिवेटेड इवेंट को अलग कर दिया, फिर बिलीफ सिस्टम को अलग कर दिया, फिर उसके बाद जो इमोशन थे उनको भी अलग कर दिया। सब चीज़ों को अलग अलग कर देना वो है साइको एजुकेशन। वो सेशन के अंदर होता है। उसके लिए आप पर्सनली बात करेंगे। माइंडफुलनेस क्या है कि मन की प्रक्रियाओं के बारे में जागृत रहना, कि अभी आप जा रहे हैं, इस वक्त आप एक्टिव हो जाएं, अवेयर हो जाएं कि अभी सिचुएशन क्या है। अभी सिचुएशन ये है कि मुझे रास्ते से जाना है और वहाँ पर भगवान का मंदिर भी है, तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में घटना क्या घटेगी, आप मंदिर के आगे से निकलेंगे और विचार आएगा, आपने एक्टिव हो जाना कि अरे रे ये देखो एक्टिवेटेड इवेंट हो गया। उसके बाद सूचना आपके अचेतन मन में चली गई, तो आप समझ गए कि ये देखो अचेतन मन में सूचना पहले से पड़ी हुई है, वो सारा सूचना तंत्र एक्टिव हो गया। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट में सूचना चली गई, वहाँ पर बिलीफ सिस्टम बन गया कि भाई ये तो भगवान सज़ा दे देंगे, पाप दे देंगे। उसके बाद कंडीशनिंग हुई, अपने आप ऑटोमेटिक ही शुरू हो गया सब कुछ। और कंडीशनिंग के बाद इमोशन पैदा हो गए, आपके सांस ज़्यादा तेज़ तेज़ चलने लग गए, घबराहट का इमोशन हुआ, चिंता का इमोशन हुआ, डर वाला इमोशन हुआ। उसके बाद आपके अंदर इच्छा पैदा हुई कि भाई कुछ करें, करने की एक ललक पैदा हो जाती है। उसके बाद कोई कंपल्सन करते हैं, जैसे मन्नत दे दी या धोख दे दी या भगवान से माफ़ी मांग ली। उसके बाद रिलीफ मिली और यही रिलीफ ने फिर आपके अचेतन मन में एक सूचना और ऐड कर दी कि भगवान सज़ा देते हैं। इस प्रकार अचेतन मन में रोज़ रोज़ कंपल्सन करके आप गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। वही गलत इन्फॉर्मेशन आपका बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। जितनी बार ज़्यादा आप कंपल्सन करेंगे उससे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम और मजबूत होता जाएगा। ओसीडी की प्रोग्रामिंग और ज़्यादा तेज होती जाएगी। उसे कहते हैं न्यूरल पाथवे, उसे कहते हैं पैटर्न्स, उसे कहते हैं वो जो न्यूरॉन्स के जो रास्ते बन गए, उसे कहते हैं संस्कार, उसे कहते हैं खांचे। तो वो सारी चीज़ों को समझने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आप साइको एजुकेशन का इंडिविजुअल सेशन लेंगे। अगले सेशन में हम समझेंगे कंडीशनिंग को, कि कंडीशनिंग क्या होती है और डी कंडीशनिंग क्या है, वो हम अगले सेशन में समझेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो नंबर 13 देखना कतई भूलिएगा मत। धन्यवाद। समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक। भागवत गीता थेरेपी कोर्स, अर्जुन से कृष्ण तक। अर्जुन नाम है समस्या का और कृष्ण है हर समस्या का समाधान। फिर चाहे समस्या मानसिक हो, जैसे ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, चिंता, गुस्सा, उदासी, नींद न आना, नेगेटिव व सेक्सुअल विचार आना, मरने व बीमारी का डर, घबराहट, पर्सनल प्रॉब्लम, रिश्तों में तनाव, अकेलापन, बुरी आदतें, प्यार में असफलता, सभी समस्याओं का समाधान है गीता में। विद्यार्थी गीता द्वारा करियर का चुनाव, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। गीता बिजनेस में सफल होने व अच्छे पेरेंट्स बनने की कला सिखाती है और गीता सिखाएगी वर्तमान में रहना। गीता कोर्स में आपको हर श्लोक पर प्रतिदिन ऑडियो मिलेंगे व हर हफ्ते जूम पर मीटिंग होगी। गीता से आप सीख पाएंगे सीबीटी का प्राचीन स्वरूप, बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस व हिप्नोथेरेपी। गीता मनोविज्ञान का शास्त्र है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही साइको गुरु टीम से संपर्क करें। धन्यवाद।